वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 14 ही अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 ऐप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 ऐप की फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी ज्योमेट्रिक की एन टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अपन ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है वो देखिए कि अपन जानते हैं कि किसी सीक्वेंस को जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर अपन रिप्रेजेंट करें तो उसकी फर्स्ट टर्म आपकी ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म आपकी ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म आपकी ए इंटू आर की पावर 3, ऐसी ये चलती जाएगी कहां तक? ए एन तक जाएगी। और ए एन वाली टर्म की वैल्यू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये अब इसी टर्म का आपको सम चाहिए तो इस टर्म का सम क्या होगा? एसन से अपन रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है कैसे? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सम चाहिए मुझे और इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर एक में से सेकंड को आप माइनस कर दोगे तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा। आपकी बुक में गिवन, आप देख लेना। आपको माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये वैल्यू कब आएगी? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब। ठीक है, उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला होगा, यदि मैं माइनस को ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दूं और नीचे से माइनस कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी आपकी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब अगेन वापिस में इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले को अगेन अपन कैसे लिख सकते हैं वो देखो, ध्यान से देखना। ये यूज करेंगे अपन कि एस एन इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी ए आर की पावर एन माइनस में ए अपॉन में आर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। अब देखो किसी भी एपी की जीपी की एनदर टर्म है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए एन से। ए यानी लास्ट टर्म, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। इस पावर को मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो इस एल की वैल्यू क्या होगी? ए इंटू आर की पावर एन इंटू आर की पावर माइनस 1, और ये माइनस 1 नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी आपकी ये, और ये आर में इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एल आर का यानी एल आर इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन। ये मैं इस पूरे को लिख सकता हूं। तो इस पूरे की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं कि एस एन की वैल्यू कितनी आएगी? ए आर, ए इंटू आर की पावर एन को क्या लिख सकता हूं मैं? एल इंटू आर माइनस ए अपॉन में आर माइनस 1। ये लिख सकते हैं ना। ये कब होगा? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब। और एस एन का जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ए माइनस एल आर अपॉन में 1 माइनस आर। ये कब होगा? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। करते हैं डिस्कस इन्फिनिटी टर्म का सम के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और इसकी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है और नेक्स्ट हेडिंग आपकी सम ऑफ एन इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है, इनकी बात करें अपन, यानी जो टर्म है आपकी वो इन्फिनिटी तक जा रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखना, अपन सम का फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं कि एस एन इक्वल टू क्या डिस्कस किया है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में
1 माइनस आर। ये कब है? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तब की बात है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? Sn इक्वल टू ए इंटू ए माइनस ए इंटू आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर लिख सकते हो। इसी को मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो Sn की वैल्यू होगी a अपॉन में 1 माइनस आर माइनस ए इंटू आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अब इस पूरे की वैल्यू जीरो कब होगी? इस पूरे की वैल्यू जीरो कब होगी? क्योंकि अगले ने क्या बोला हुआ है कि इन्फिनाइट टर्म का आपको सम चाहिए। तो ध्यान से देखना, बस यहाँ पे मैं एक चीज पुट कर रहा हूं कि सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि इस r की वैल्यू लेस देन माइनस पर, और ये जो r होगा वो मॉडुलस के अंदर होगा, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इस r की वैल्यू पॉजिटिव है तभी ये पॉसिबल है। तो r का मॉडुलस लेस देन 1 है, तब इस n की वैल्यू टेंस टू आपका क्या हो? इन्फिनिटी हो। तो r की पावर n टेंस टू कहां तक होगा? 0 तक होगा। कि n की वैल्यू इन्फिनाइट तक जा रही है और r की पावर n माइनस क्या होगा? तब 0 होगा। इन दोनों कंडीशन के अंदर ये होगा। अब ये 0 हो गया तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा पूरा 0। 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को इसमें से माइनस करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इन्फिनाइट टर्म का जो यानी f एज इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट टर्म का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? a अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आप देख लेना। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले का वहां पे अपन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रिकरिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस है। ठीक है, तो देखिए आपकी हेडिंग में डाल देता हूं। हेडिंग आपकी रिकरिंग डेसिमल, इस नाम से हेडिंग है। अब इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से आएंगे? आपके एग्जाम्पल नंबर 41 दिया हुआ है, उसको मैं डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ, और इस पे बेस क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ठीक है ना, आप करना सोल्व, उसका मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.423, इस पूरी वैल्यू पे बार है, इसका सम चाहिए मुझे, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए ध्यान से देखना, बस इसको समझना है आपको, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से आप, यानी ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ 0.423। ये वाली वैल्यू पे बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है? वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। ये इन्फिनाइट तक आपकी रिपीट हो रही है, और इस टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है। और किसका यूज करेंगे? इन्फिनाइट सम ऑफ इन्फिनिटी की टर्म का अपन यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन ये 9th क्लास में भी आप पढ़ के आते हो, ठीक है ना, रियल नंबर के अंदर, और यहाँ पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि इस पूरी टर्म की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको लिख क्या सकता हूँ? 0.4, और ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू इसको मैं लिख सकता हूँ 0.023, और इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ 0. ये तो हो गया ना, 3 जीरो और लगाओ, 0 0 और 0 2 3। फिर मैं इसी को नेक्स्ट वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ 0.000 और 0.023। ये वैल्यू ऐसे चलती जाएगी, इन सबको आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या? आपको सम चाहिए इसका, तो देखो ध्यान से, यानी इस पूरे को, यानी आपको किसकी वैल्यू है? 0.423 ये वैल्यू है। ठीक है, बात इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है ना, इसको आप इक्वल बना दो, ये लीजिए। तो ये 0.4 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट को उठाऊंगा तो 23 अपॉन में 1000 आएगा, प्लस इस पॉइंट को आप उठाओगे तो 23 और अपॉन में 50। ठीक है ना, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 5, तो 50 आ गए आपके, ये लीजिए। उसके बाद में
इस पॉइंट को आप उठाओगे तो पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 0 ये वैल्यू आपकी चलती जाएगी। उसके बाद में इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.4 प्लस 23 अपॉन में 1000 को मैं कॉमन निकाल दूं, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर दो ना। ये लो, इस पूरे के अंदर ये पूरी टर्म कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको इसमें सम फाइंड आउट करना है, इस पूरे का सम चाहिए मुझे, तो एस इन्फिनिटी यूज करूंगा मैं। एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होगा वह ए अपॉन में 1 माइनस आर होगा। अब सबसे पहले मैं इसमें बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी है, 23 अपॉन में 1000 है, 23 अपॉन में 1000 है। आर की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले टर्म को इससे मैं डिवाइड कर दूं, यानी 23 अपॉन में 1 लाख को मैं डिवाइड कर दूं 23 अपॉन में 1000 से, तो ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये 30 इससे कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 100 आ जाएगी। आर की वैल्यू 1 अपॉन में 100। तो इस एस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ गई, 23 अपॉन में 1000 अपॉन में, ये तो ए की वैल्यू होगी, फिर 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 100 है। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू आ गई 23 अपॉन में 1000 अपॉन में, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 99 अपॉन में 100, ये वैल्यू। इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो 23 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई होगा 100 अपॉन में 99, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 23 अपॉन में 990, ये इस पूरे की वैल्यू आ गई। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं अब कि 0.4 प्लस में 23 अपॉन में 990, ये लिख सकता हूं। ये इधर आके एलसीएम में इसको मैं करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो क्या वैल्यू आई, इस पूरे का एलसीएम कितना, 990, इसको मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 और ये हट जाएगा, और ये 9 चौक 36 और 36 और 3 39 प्लस में 23, इन दोनों का एडिशन भी करूं, है ना, ये 0.0 आएगा वैसे, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई 9 और ये 9 11 और फिर ये 3 और एक 419 अपॉन में 990, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी आपकी 419 अपॉन में 990 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, यानी एग्जाम्पल का आपका आंसर। ठीक है, यही है आपका, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर। इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन गिवन आपको, क्वेश्चन नंबर 8, इसी में वो अपन एक ही क्वेश्चन वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, अपन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन इसके बेस जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आपको गिवन है कि फाइंड द सम टू, फाइंड द सम टू, फर्स्ट देखो। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द सम टू, फर्स्ट में आपको निकालना है कि ए टर्म का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू तो 8 हो गया, और जो सीरीज है वो 3 + 6 + 12, ये इनका सम निकालना है। तो इसका मैं सम नॉर्मली निकाल सकता हूं। देखो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, एस एन इक्वल टू ए इंटू, ठीक है ना, पहले इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और आर की वैल्यू कितनी है 6/3, कितना 6/3 कितना 2, और 2 आपकी ग्रेटर देन 1 है, किससे बड़ी है 1 से बड़ी है। तो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे ये, अपॉन में वैल्यू आएगी r-1, इसमें पुट कर दूंगा तो n की वैल्यू आपकी 8 है, a की वैल्यू आपकी 3 है, r की वैल्यू 2 की पावर 8 हो जाएगा, -1 अपॉन में 2 - 1, ये लीजिए। तो S8 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 3 × 2 की पावर 8,
2 की पावर 8 कितना आएगा देखो, 2 की पावर 5 की वैल्यू 35 32 और 2 की पावर 6 की वैल्यू 64, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 और 256 आ जाएगा और -1 अपॉन में कितना 1। तो S8 की जो वैल्यू आएगी वो 3 इंटू 225 255 ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करवा दूं तो ये 15 ये 6 और 1 7 65 आपका आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं ये आपका आंसर। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट को देखो। ठीक है, सेकंड पार्ट आप कर लेना और डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वैल्यू है 10 ड्रम का सम चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी 10 आ गया, 1 प्लस √3 प्लस 3 ऐसे वैल्यू चल रही है आपकी। तो सबसे पहले इसमें बात करूं तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू √3 को मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो √3 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है। इसमें मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो S10 इंटू ए कितना है 1, r कितना है √3 और इस n की पावर इसकी पावर कितनी है 10 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं कि S10 इक्वल टू √3 की पावर 10 को लिख सकता हूं 3 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में। अब ये रूट है, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको कि √3 माइनस 1, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहना, तो इसका मैं रेशनलाइजेशन करूं तो ऊपर नीचे आप इसी के अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो S10 की जो वैल्यू आपकी आएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 3 की पावर 4 कितना 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 24 3 माइनस 1 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, इसका रूट यानी इसका स्क्वायर यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई में √3 प्लस में 1 ये आ जाएगा। तो S10 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3 प्लस 1 और ये वैल्यू माइनस करोगे तो 242 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 कितना 2, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो S10 की वैल्यू आएगी √3 प्लस 1, इसके साथ में वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। ये आपके 10 ड्रम का सम आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस इसका फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है n टर्म का सम करना आपको। ठीक है, n टर्म का सम, तो Sn फाइंड आउट करना है 3/8 प्लस 2 1/4 प्लस 1 1/2 इनका सम चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 प्लस 3 कितना 27 अपॉन में 8 और इसको लिख सकता हूँ मैं 9 अपॉन में 4 और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 अपॉन में 2। ये लीजिए, ये आपकी फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 27 अपॉन में 8। r की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 9/4 अपॉन में 27 अपॉन में 8 ये लिख सकते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं 9/4 इंटू 8 अपॉन में 27। ये से कैंसिल आउट होगा तो 2 और ये से कैंसिल आउट होगा तो 3। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 हो गई, जो क्या है लेस देन 1 है। और लेस देन 1 के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले का मैं यूज करूं तो देखिए वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे यूज किसका करेंगे Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्यों, ये फॉर्मूला आपका r लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो Sn की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू कितनी है 27 अपॉन में 8 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है
2/3 की पावर n, और इसके अपॉन में 1 माइनस कितना आएगा 2/3 ये आ जाएगा। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 27/8 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n, और इस पूरे पे पावर आ जाएगी आपकी n, और नीचे वाली वैल्यू आपकी 3, और ये 3 माइनस 2 1/2, और 1/2 उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा तो 2/1, ये से कैंसिल आउट तो ये 4। तो Sn की जो वैल्यू आ गई वो 27/4 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये मिस्टेक कर दी भाई थोड़ी सी, ये 3 है ना आपका, 1/3 आएगा तो ये यहाँ पे 3 आएगी वैल्यू, ठीक है ना। 1/3 उल्टा होके मल्टीप्लाई 3/, तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो सेम, और ये मल्टीप्लाई होके ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना 81 हो गया, 81/8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर इन्फिनाइट सीरीज आपको गिवन, उनका सम आपको फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला अपन डिस्कस किया हुआ इन्फिनाइट सीरीज का जो सम है वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट का है आपका 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये कहां तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो इन्फिनाइट सम चाहिए आपको, तो इन्फिनाइट सम चाहिए तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई 1 हो गई। फिर मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 1/2 को मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो 1/2 आएगा। अब इन्फिनाइट टर्म का जो सम है, इन्फिनाइट टर्म का जो सम है वो s इंफिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस r, ये है फॉर्मूला। तो s इंफिनिटी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 कितना 1/2, 1/2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा उल्टा होके तो 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे में सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो क्या गिवन है। सेकंड में 16 माइनस 8 और 4, ये इन्फिनिटाइट तक जा रहा है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 16 है। फिर r की वैल्यू कितनी है माइनस, यानी कितना आएगा देखो -8 अपॉन में 16, कैंसिल आउट करोगे तो -1/2, और इन्फिनिटी टर्म का सम ये है। तो s इंफिनिटी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 16 है अपॉन 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गई। इसी को लिख सकता हूं मैं 16 अपॉन में 1 + 1/2, और 1 में 1/2 को मैं ऐड कर दूं तो 16/3/2, उल्टा होके ये मल्टीप्लाई होगा तो s इंफिनिटी की वैल्यू आ गई 32/3, ये लीजिए आंसर, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि √2 - 1 अपॉन में √2 + 1/2 √2 -1/4 √2 और प्लस ये चलता जा रहा है। तो a की वैल्यू तो ये हो गई √2। कॉमन रेशियो की मैं बात करूं तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, यानी -1 अपॉन में √2 को डिवाइड करना है इससे, तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का, ये √2 नीचे आएगा तो √2 × √2 कितना 1/2 आ जाएगा ना, तो ये माइनस है, ये 1/2। अब आपको s इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला ये ना, a की वैल्यू आपकी 2 है और 1 माइनस r की वैल्यू -1/2 है, तो ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूँ √2 अपॉन में 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपका, ठीक है ना, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/2, तो ये 1/2।
इसी को मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी √3 अपॉन में ये वैल्यू कितनी 3/2। उल्टा होके मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे कि s इंफिनिटी की वैल्यू आएगी उल्टा होके मल्टीप्लाई तो 2 इंटू √2 अपॉन में 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एंड नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन आपको, फोर्थ आपको गिवन है कि √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन में 3√3 ये वैल्यू आपको गिवन है। ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, प्लस ही ना, प्लस है सब। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई a इक्वल टू √3 हो गई, और मैं r फाइंड आउट करूं तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगी, डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि ये √3 नीचे आएगा तो √3 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो s इंफिनिटी का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, तो √3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी √3 और ये 3 माइनस 1 कितना 2 अपॉन में 3। उल्टा करके मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू √3 अपॉन में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।